श्रीपुत्रदा एकादशी माहात्म्यस्तोत्रम्। जय शंकधर श्रीमन् जय नंदनंदनो, जय चक्रगदापाणे जय देवजनार्दनो। नमस्ते नरकाराते नमस्ते मधुसूदनो, नमस्ते ललितापांगो नमस्ते नरकांतको। नमः पापहरे शानो नमः सर्वभवापहो, नमः सम्भूत सर्वात्मन् नभः संभृतकौस्तुभो। नमस्ते नयनातीतो नमस्ते भयहारको, नमो विभिन्नवेशाय नमः श्रुतिपथातिगो। श्री पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जी के सानिध्य में उन्हें धर्म आदि शास्त्रों का वृतांत सुना रहे थे। उचित अवसर समझकर युधिष्ठिर महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण को निवेदित किया कि आप हमें पुत्रदा एकादशी का महात्म्य श्रवण कराएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व है और उसमें पुत्रदा एकादशी का अपना श्रेष्ठ स्थान है। जिन्हें संतान का सुख और मन में भाव हो कि संतान सेवा करने वाली हो, उसे पुत्रदा एकादशी की कथा को सुनना चाहिए। पुत्रप्रद मपुत्राणाम मगतीनाम गतिप्रदम। भगवान श्री नारायण अपने भक्तों को सभी प्रकार के फल प्रदान करते हैं। धनहीन को धन, ज्ञानहीन को ज्ञान, विद्याहीन को विद्या, संतानहीन को संतान प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक दिव्य भद्रावती नाम की नगरी थी, जहाँ के राजा सुकेतुमान थे। उनकी पत्नी शैब्या और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए प्रजा पालन में तत्पर, नित्य संत ब्राह्मणों की सेवा में, गो सेवा में लगे रहते थे। राजा का प्रभाव बढ़ता रहा। राजकाज, सुख, ऐश्वर्य, धन, संपदा, हाथी, घोड़े, खजाने का निरंतर विस्तार होता रहा। परंतु सब कुछ होकर के भी राजा को संतान न होने का बड़ा क्लेश था। एक दिन राजा ने मन ही मन विचार किया कि मैं अपने पितरों को तृप्त करने के लिए उनके निमित्त तिथि पर्वों पर उनको श्राद्ध, पिंड, अन्न, जल आदि दान करता हूँ। परंतु जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे अंत्येष्टि कर्म और पितरों की पंक्ति में बैठाने वाला पुत्र मेरा नहीं है और मेरी दुर्गति हो जाएगी। राजा इस प्रकार सोच विचार करते करते बड़ा आकुल व्याकुल हुआ और अपने घोड़े में बैठ के अपनी राज्य की सीमा से बाहर वन में प्रवेश कर गया। चलते चलते राजा को थोड़ी थकान, भूख, प्यास भी लगी। उस घनघोर जंगल में एक अमृत के समान मीठा जल वाला सरोवर था और राजा उस सरोवर के पास गया। जल पी के थोड़ा सा जब विश्राम करने लगा तो उसके कानों में वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देने लगी। राजा ने विचार किया, हो न हो यहाँ आसपास कोई आश्रम होगा और इन आश्रमों में ऋषि महात्मा रहते होंगे। यदि मैं उनके पास जाऊंगा
वो मेरी समस्या का निदान करेंगे। राजा ज्यों ही आगे बढ़े तो उनको दिव्य मुनियों के, ऋषियों के आश्रम दिखाई दिए और उसी समय उस सरोवर में भ्रमण करते हुए विश्वेदेव नाम के पितर आए और उन ऋषितुल्य विश्वेदेव रूपी पितरों ने उस सरोवर में स्नान किया और भगवान विष्णु की दिव्य स्तुति करी। भ्रातग्रह ज्वरादीनां शमनं शांति मुक्तिदं समस्त कामदं सद्यः कोटिजन्माघनाशनं पुत्रपौत्रैः परिवृतः सर्वसिद्धि समृद्धमान् निर्विश्य भोगानन्तेऽपि कृष्ण सायुज्यमाप्नुयात्। बड़ी दिव्य स्तुति करी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। ऋषितुल्य उन विश्वेदेवों को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया कि मैं यहीं पास भद्रावती नाम की नगरी का सुकेतुमान नाम का राजा हूँ और संतानहीन होने के कारण बड़े दुखी मन से आज इस वन में आया हूँ। मेरा मन तो आत्मघात करने को है, क्योंकि जिसकी संतान नहीं होती उसको परलोक का सुख नहीं होता। हे महात्माओं, मैं आपके दिव्य रूप को देख करके आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार राजा ने अपना परिचय दिया। विश्वेदेव रूपी महात्माओं ने राजा सुकेतुमान से कहा, राजन, तुम धैर्य धारण करो। आज तो बहुत बड़ा श्रेष्ठ दिन है। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है और इस एकादशी के दिन जो भगवान विष्णु का पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से विधिवत पूजन करता है, उनको स्नान करा के वस्त्र, यज्ञोपवीत, धूप, दीप और दिव्य मिष्ठान्न फलों का भोग लगाता है, तुलसी दल अर्पण कर उनका नीराजन करता है, भगवान विष्णु उसको सभी प्रकार के सुख, ऐश्वर्य और संतान सुख भी प्रदान करते हैं। इसलिए हे राजन, आज तुम बहुत अच्छे समय पर आए हो और हम विश्वेदेव नाम के पितर हैं। और जब कोई पुत्र अपने पितरों को जल, अन्न, पिंड आदि दान करता है, हम प्रसन्न होकर के उस पुत्र को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। राजा सुकेतुमान आज बड़ा प्रसन्न हुआ, गदगद हुआ और विश्वेदेव रूपी महात्माओं को, ऋषियों को, मुनियों को प्रणाम किया और कहा कि मेरी संतान नहीं है, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो मुझे संतान प्रदान करो। तब विश्वेदेव कहते हैं कि आज प्रातः काल से मध्याह्न समय तक तुमने न अन्न लिया है न फल लिया है, इसलिए अनायास ही तुम्हारे द्वारा आज पुत्रदा एकादशी का व्रत हो गया है। अब तुम पुत्रदा एकादशी का विधान से व्रत करो, फिर कल द्वादशी में इस एकादशी का पारायण कर ब्राह्मणों को अन्न, जल, दक्षिणा प्रदान करो और निश्चित ही भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न होंगे। और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनसे निवेदन करना, प्रसीद भगवन् मह्यो मज्ञानात् कुण्ठितात्मने प्रसीद तुंगतुंगानां प्रसीद शिवशोभनो प्रसीद गुणगंभीरो गंभीराणां महाद्युते प्रसीद व्यक्तं विस्तीर्णं विस्तीर्णानां गोचरो। भगवान विष्णु से प्रार्थना कर अपने समस्त अपराधों का क्षमायाचन करना चाहिए। इस प्रकार विश्वेदेव राजा सुकेतुमान को पुत्रदा एकादशी का महात्म्य श्रवण कर वहाँ से अपने लोक आ गए और राजा वापस
भद्रावती नगरी पहुंचा और अपनी रानी शैव्या को ये सारी बात बताई और विधिवत पुत्रदा एकादशी की महिमा को श्रवण कराया और उस व्रत को ग्रहण कर द्वादशी के दिन इस व्रत का पारायण किया। इस पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु राजा सुकेतुमान पर प्रसन्न हुए और समय आने पर उनकी पत्नी शैव्या से एक दीर्घायु पुत्र उनको प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जो मनोभाव से भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तुलसी जल से नैवेद्य अर्पण करते हैं, भगवान नारायण उनके समस्त संकल्पों को पूर्ण करते हैं। नमस्ते नयनातीतो नमस्ते भयहारको नमो विभिन्न वेशाय नमः श्रुतिपथातिगो विष्णवे त्रिदशारीति जिष्णवे परमात्मने विश्वाय विश्ववन्द्याय विश्वभूतानुवर्तिने पूजनं हवनं चेद्या ध्यानं पश्चान्नमस्क्रिया देवेश कर्म सर्वं मे भवेदाराधनं तव। श्रीनारायणार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।